आज का ये वीडियो उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी स्कूल में दाखिला लिया ही है। उन्हें हिंदी वर्णमाला बताई जा रही है, अंग्रेजी वर्णमाला बताई जा रही है और टॉयज खिलौनों की सहायता से भी उन्हें अध्यापन कराया जा रहा है। मैं ऐसे बच्चों के अभिभावकों और पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं से हिंदी वर्णमाला के एक पर्टिकुलर वर्ण के संबंध में अपने विचार शेयर कर रहा हूं। हालांकि ये एक तरफा है, क्यों कि मैं बोलूंगा, आप मुझे सुनेंगे, देखेंगे, लेकिन रिएक्ट आप क्या कर रहे हैं मुझे वह मालूम नहीं है। परंतु ये पक्की बात है कि जैसा मैं बता रहा हूं, यदि वैसा ही आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चा बुद्धिमान ज्ञानवान बनेगा। लेकिन यदि जो मैं बताने जा रहा हूं आप उससे कुछ अन्यथा बच्चे को सिखा रहे हैं और बच्चा सीख रहा है, तो यह भी पक्की बात है कि संभव है कि वह अपनी पूरी बुद्धि, अपने पूरे ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सके और बड़ा होने के बाद हम उसे कहे कि अरे भाई, तुम इतने अच्छे घराने से बिलोंग करते हो, फिर तुम इतने पढ़ाई में कमजोर क्यों हो? उम्र में इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी तुम में ज्ञान क्यों नहीं है? केवल एक अक्षर, केवल एक वर्ण, हिंदी वर्णमाला का एक बच्चे का भविष्य बनाता भी है शिक्षा के दृष्टि से, और उस बच्चे का भविष्य अंधकार में भी डाल देता है। मैं आपको इसकी जानकारी दूं, एक बात कहना चाहूंगा कि मेरा ये जो वास्तु ज्योतिष का चैनल है, इसमें मैं साथ ही साथ, क्योंकि एक उच्च शिक्षा संस्था और विभाग को मैं बिलोंग करता रहा हूं, इसलिए प्राइमरी एजुकेशन से हाईएस्ट जो हायर एजुकेशन है, यहां तक कि शोध कार्य तक मैं आपसे रूबरू हो सकता हूं। इसलिए इसे आप शिक्षा का भी चैनल मानकर ही चले। आप अपनी कोई भी क्वेरी अगर शिक्षा से संबंधित, कैरियर से संबंधित है, बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आप भी नहीं कर पा रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरे दिए हुए आपको मिलेंगे। आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, मैं अपने बिंदु पर आता हूं। और वो मैंने शुरुआत की अबोध बालक, जिसको पहली बार हम हिंदी वर्णमाला में सिखाने जा रहे हैं, और वो वर्ण है ग। ये ग का अर्थ हम कैसे उस बच्चे को बयां करके बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं,
ताकि वह बच्चा लंबे समय तक उसे याद रख सके, जिंदगी वह याद रख सके, और जब वह खुद हमारी जितनी उम्र में आए और अपने बच्चों को सिखाए तो वही बात बताए जो आपने बताया है। तो गैसे हमारे समय जो ग सिखाया जाता था उसमें बोलते थे गैसे गणेश, जो प्रथम में पूजनीय देवता है, ज्ञान बुद्धि विवेक के देवता हमारे सनातन धर्म में माने जाते हैं, वो गैसे गणेश। लेकिन सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य, ना समझी कहूं या ज्यादा समझदारी कहूं, अभी तो समझाया जाता है गैसे गधा। अब आप ये बताइए कि बच्चा जब क ख ग तीसरा अक्षर व्यंजन में सीख रहा है और तीसरे अक्षर में ही उसको हम कह रहे हैं गधा, गैसे गधा। और गधा जिसको हम मानकर यह चलते हैं, हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, महामूर्ख। आपने अपने किसी सर्वेंट को, अपने किसी सबऑर्डिनेट को, किसी अधिकारी को काम दिया और वो उसके समझ में नहीं आया, गलत करके लेकर आया, तो हम कहते हैं और सुनते हैं गधे कहीं के। इसका मतलब तुम में ज्ञान नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि यदि गलती से हिंदी वर्णमाला यानी कि हिंदी व्याकरण की किताब में या हिंदी वर्णमाला की पुस्तक में गैसे गधा हो तो बच्चे को गैसे गधा नहीं बताना, बल्कि गैसे गणेश बताना है। एक बात तो यह है। और दूसरी बात, मान लो कि बच्चा इस लेवल से ऊपर आ गया, इस स्टैंडर्ड से ऊपर आ गया और उसने अभी तक गैसे गधा ही समझ रखा है, तो ऐसी परिस्थिति में एक उपाय मैं बता रहा हूं, जो मंद बुद्धि बच्चे और जिनके स्मरण शक्ति कमजोर रहती है, जो किसी बात को समझने में बहुत समय लगा देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए रामबाण औषधि यानी कि एक तरीका आपको बताने जा रहा हूं। और वह तरीका यह है कि आप एक लाल आसन ले, आप उस आसन को इस प्रकार से बिछाएं पूजा के कक्ष में कि बैठने वाले का मुंह पूरब में रहे। कहने का मतलब है कि आप जिस बच्चे को ज्ञानवान, बुद्धिमान, विवेकशील बनाना चाहते हैं, उस बच्चे को आप कहे कि यहां इस आसन पर सुबह शौच यानी कि लेट बात का काम पूरा हो जाने के बाद, स्नान आदि जो दैनिक दिनचर्या के प्रातःकालीन कार्य है वो हो जाने के बाद तुम यहां बैठकर गणेश जी का स्मरण करते हुए या तो रुद्राक्ष माला से या मूंगा माला से ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का उच्चारण कम से कम एक माला नहीं 7 या 11 जितनी वह सरलता से जप सकता है वह जपे।
सवाल यहाँ है कि कब से जपना चाहिए शुक्ल पक्ष की, कोई भी हिंदू मास हो, शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है, जिसे कुछ इलाकों में चौथ भी बोलते हैं, शुक्ल पक्ष की चौथ चतुर्थी को प्रथम 2 चौघड़िए लाभ और अमृत के होते हैं। बुधवार, अगर बुधवार का दिन मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो भी वार हो, उस वार को जो अच्छा चौघड़िया मिल जाए, उस शुभ के चौघड़िए में उसे माला से, माला काय की होनी है, रुद्राक्ष के मणियों की माला हो सकती है या मूंगे की माला, और मंत्र जो मैंने बताया है, स्मरण गणेश जी का करना है, आसन लाल होना है, पूरब की दिशा में, पूरब दिशा में मुंह रखना है। आप ये पाएंगे कि विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के भीतर भीतर, जिसे आप ये कहते थे कि अरे तुम तो याद करते हो, स्कूल जाकर भूल जाते हो, तुम 2 घंटे पढ़ते हो, याद 10 मिनट का नहीं रहता है, मैं तो तुम्हें समझा समझा कर हार गई, लेकिन ये सवाल ही तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। आप यह भूल जाएंगे, उल्टे आप यह परेशान हो जाएंगे कि जब भी वह पढ़ने को बैठेगा, वह बहुत कम समय में बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन करेगा, जिसे हम क्वालिटेटिव स्टडी कहते हैं, गुणात्मक अध्ययन करेगा। वह बात जीवन में कभी भी भूलेगा भी नहीं। स्कूल हो कि कॉलेज हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, वहां उसे सफलता सफलता और सफलता ही मिलेगी। तो मैंने जो आज ये छोटी सी बात आपको शेयर की है, मुझे उम्मीद है अगर यह अपना रहे थे ग से गणेश, तब तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप दूसरा विकल्प जो माला जप का है अपना सकते हो। लेकिन अगर ग से गधा अपना रहे थे, तो आपको निश्चित रूप से जो आप स्टाइल काम में ले रहे थे ग को समझाने के लिए, उसमें बदलाव लाए, या बतला दिया गया है तो अपने बच्चे की लाइफ स्टाइल में बदलाव लाए, और जो मैंने बताया है वह कार्य करें। निश्चित रूप से आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। जय श्री कृष्णा।